दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 25 अप्रैल 2026 को हुए यूपी होमगार्ड पेपर का एनालिसिस। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? दोनों जो खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। विकल्प ए सही उत्तर है। नंबर 2, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकारित संचालित होती है? बताइए कौन सी संचिता होती है? ये होती है बाजार अर्थव्यवस्था। विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 3, तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी होगी? ये होगी कृष्णा नदी की। विकल्प ए। अब प्रश्न नंबर 4, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में लिंग अनुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर जो सही कथन होगा वो ये होगा, ये जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वमानित व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए व्यापार नियमों का करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? तो ये जो होगा वो WTO होगा, विश्व व्यापार संगठन। विकल्प सी। अब प्रश्न नंबर, अब चल रहे हैं हम 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो काव्य रचित नृत्य नाटक जो है वह चित्रागंधा। विकल्प डी। अब प्रश्न नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैंडल पीक। विकल्प सी। अब प्रश्न नंबर 9, स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वर्ष की गई थी 1961। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 10, मुना द्वीप द्वारा खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस देश में पाई गई है? ये पाई गई है इंडोनेशिया में। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 11, प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे वो थे सोमेश्वर चौहान। विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से और किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? तो कौन से उससे जोड़े गए थे? 51A में जोड़े गए थे। ये 42वीं संशोधन भाग 4 में। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। शहरी नक्सल शब्द का अर्थ है। तो शहरी नक्सल शब्द का जो सही अर्थ है वो है भारत सरकार द्वारा आधार रूप से परिभाषित। ये अभी तक नहीं है, तो यहाँ पर ये विकल्प बी सही उत्तर होगा, क्योंकि शहरी नक्सल शब्द का अभी तक कोई आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया। विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है? बताइए कौन सा पाया जाता है? ये पाया जाता है ब्लू पॉपी। ये दुर्लभ फूल है, फूलों की घाटी में पाया जाता है ब्लू पॉपी। प्रश्न नंबर 15, फेफड़ों में कूपिकाओं एल्वियोली की सतह पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ये जो प्रक्रिया होती है गैसों का आदान प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 16, सकल घरेलू उत्पाद GDP इसका मान होता है। ये जो मान होता है ये होता है भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। यहाँ विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 17, आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष से शुरू किया था? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो शुरू किया गया था वो 2020 से शुरू किया गया था। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा अनुच्छेद ये 189 के अंतर्गत आएगा? ये आएगा सदनों में मतदान। विकल्प बी, ये 189 के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 19, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन की प्राकृतिक रूप से अलग करती है? भारत और चीन को जो अलग करता है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला अलग करती है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 20, पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं? ये जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे वो किए गए थे शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र वाले केस में किए गए थे इस दिशा निर्देश। तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 21, 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जीवन का समर्थन करता है बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा था? ये बायोस्फीयर शब्द जो किसने गढ़ा था? ये गया था एडवर्ड सुएस ने गढ़ा था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 22, कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित बंदरगाह कौन सी है? जो समुद्र से उल्लेखित बंदरगाह जो थी वो थी लोथल। यहाँ विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर, अब चल रहे हैं 23 की तरफ। मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरिस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरिस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैड्रिड में आयोजित 2025 और लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरेंस स्पोर्टिंग आइकन
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो किया गया राफेल नडाल को। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 24, धनतेरस किस भारतीय त्यौहार की शुरुआत है? धनतेरस जो दिवाली की शुरुआत होती है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, किस वैज्ञानिक को रोग का चरम सिद्धांत प्रस्ताव करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वो लुईस पास्चर को दिया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 26, पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया गया था? जो ये बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो आयोजित किया गया था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम इससे संबंधित है। इनमें जो डर्टी बम जो होता है वो विस्फोट करता है, तो इसलिए विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम होता है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 28, श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था 2012 में प्राप्त हुआ था। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 29, किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? जो एनेस्थीसिया की शुरुआत जो की थी वो विलियम टी.जी. मार्टन ने की थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 30, अखिल भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन एक क्या है? वो है ये जो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन जो था वो था एक अखिल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म था। यहाँ पर ये विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 31, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वो 1932 में किया गया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी प्रतिभाग किया था। प्रश्न नंबर 32, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले के बाद अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेद में जुड़ गया? बताइए किस अनुच्छेद में जुड़ गया था? ये अनुच्छेद 14 और 19 में जुड़ गया था। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 33, गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्रगुप्त किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो लिखा गया था रजत पिल्लई द्वारा लिखा गया था। विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बनकर मिलते हैं हाइड्रोक्लोरीन। तो इसके लिए जो संतुलित समीकरण क्या होगी? वो होगी H2 प्लस Cl2 प्लस बराबर होगा 2HCl, यानी विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? तो हरियाणा का जो लोक नृत्य है वो गुग्गा है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है? तो तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 37, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो स्टार्ट की गई थी वो 2015 में की गई थी। विकल्प यहाँ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 39, कौन सा शहर दादरी मेला की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? जो दादरी मेला की जो मेजबानी करता है वो बलिया जिला करता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 40, SGRY में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है? तो SGRY ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से जो प्रदान करने पर ध्यान दिया जाता है वो है यहाँ पर खाद्य सुरक्षा। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश की अक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मानक नहीं है? यहाँ पूछा मानक नहीं है। जो मानक नहीं है वो है आवेदन के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। हाँ विकल्प ए ये मानक नहीं है। विकल्प ए सही उत्तर होगा यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो जनसंख्या घनत्व की जो सबसे अच्छी व्याख्या करता है वो करता है क्या करते हैं? ये प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से व्याख्या करता है। यहाँ विकल्प सी उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी एक अदिश राशि है? जो यहाँ पर अदिश राशि जो है वो चाल है। विकल्प सही उत्तर होगी। अब प्रश्न नंबर 44, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह से कार्यरत हो गया था? तो ये जो कार्यरत हो गया था ये जो होता 1996 में हो गया था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण है ISA स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन ये पूरी तरह जो कार्यरत हुआ था 1996 में हो गया था। विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 45, गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में RCS उड़ान के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता था? तो भारतीय राज्य जो था वो उत्तर प्रदेश ही था, हमारा प्रदेश। विकल्प डी सही उत्तर है यहाँ पर। अब प्रश्न नंबर 46, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉक्टर जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष जो 1 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 47, 2026 महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता था? तो 2026 महिला प्रीमियर लीग का जो खिताब जीता था वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था। यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 48 की तरफ चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 48, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? जो रॉक फॉस्फेट पाया जाता है वो ललितपुर में पाया जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 49, पर्यटन ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव जो है वो किया जाता है शिल्पग्राम में। कहाँ पर? शिल्पग्राम आगरा में किया जाता है आयोजित। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना? 1945 में हुई थी। यहाँ विकल्प जो है सी सही उत्तर होगा। ये विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 51, उत्तर प्रदेश पुलिस के संदर्भ में PAC का पूर्ण रूप क्या है? अब बताइए। PAC का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था। यह प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी इसकी फुल फॉर्म है। विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 52, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन की कौन सी संगठन जिम्मेदार है? तो ये संगठन जो है वो है NPCIL संगठन है, जिसकी फुल फॉर्म जो होती है वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 53, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की जो स्थापना हुई थी वो 20 जनवरी को हुई थी, 20 फरवरी 1997 को हुई थी। तो यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 54 की तरफ चल रहे हैं। स्पेसिस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? स्पेसिस जो योजना थी वो जो स्टार्ट की गई थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो था उससे की गई थी। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? तो 11 से 17 जनवरी जो है वो भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है? तो योगदान देने के लिए जाना जाता है वो मैक्स प्लैंक जी को जाना जाता है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 57 को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 58, कौन सा सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं कुल संख्या को संदर्भित करता है? क्या संदर्भित करता है? रीच मतलब हमारी रीच कितनी दूर तक गई है वो रीच करती है। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 59, उत्तर प्रदेश की आधारिक भाषा कौन सी? आधारिक भाषा हमारी है हिंदी। कौन सी? विकल्प डी हिंदी। अब प्रश्न नंबर 60, SR राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातत्व स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊँटों का सचित्र उल्लेख किया गया है? तो SR राव द्वारा तैयार की गई पुरातत्व स्थल खोज रिपोर्ट में ऊँटों सचित्र उल्लेख किया गया था वो तो हमारी लोथल सभ्यता में किया गया था। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 61, किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम लोनाका पाविर का वितरण शुरू किया था? जो ये दवा थी रोकथाम करने वाली दवा लोनाका पाविर का वितरण जो किया था वो किया था जिम्बाब्वे ने। किसने किया था? जिम्बाब्वे ने। विकल्प सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 62, उत्तर प्रदेश की संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन शिक्षा का उद्देश्य में पंजीकृत निर्माण श्रमिक बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण होते हैं। ये जो कल्याण बोर्ड है इसमें पंजीकृत निर्माण श्रमिक बच्चों को प्रोत्साहित करना होता है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 63, गोल्डन ग्लव पुरस्कार इसमें दिया जाता है। गोल्डन ग्लव पुरस्कार जो दिया जाता है फुटबॉल विश्व कप में दिया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 64, कौन सी फसल कटाई का त्यौहार पतंग उड़ाकर तिल की मिठाई बांटकर नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? ये होती है हमारी मकर संक्रांति। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। क्या है? थायमीन। विकल्प ए। अब प्रश्न नंबर 66, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित है? ये शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है? ये होगा हमारे लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, हमारी राजधानी में। अब प्रश्न नंबर 67, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग की लेखक की पहचान कीजिए। तो द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के जो लेखक थे वो थे सूर्य कपूर। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 68, नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? नेपाल के पूर्व में जो हमारा सिक्किम राज्य स्थित है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकारों सबसे अच्छा वर्णन करता है?
तो निम्नलिखित में से अधिकार जो सभी मनुष्य के हैं इसको सबसे अच्छा वर्णन करता है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 70, कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? तो ये जो संगठन हमारा ICCR है, ये भारतीय संस्कृति संबंध जो है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं, ये संगठन है जो भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 71, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हैं विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 72, कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरती और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, निम्नलिखित नाम से जानी जाती हैं। तो ये कैमूर पर्वत में स्थित गुफाएं जो है अपनी खूबसूरत शाश्वत चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये जो गुफाएं हैं, ये गुफाएं जो है वो लखनिया गुफाएं के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी गुफाएं से? लखनिया गुफाएं, विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित तो कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? तो वाइज एंड अदरवाइज की जो पुस्तक के लेखक है वो सुधा मूर्ति जी हैं, विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी? निम्नलिखित में संगठन की सहायता 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी ये रॉक फेयर फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, विकल्प सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अब 75 की तरफ चल रहे हैं। कैगा परमाणु केंद्र परियोजना कर्नाटक के जिले में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के ये जो राज्य है ये उत्तर कन्नड़ वाला राज्य है। कौन सा? उत्तर कन्नड़ राज्य में स्थित है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 76, भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? भूकंप के लिए जो हमारी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है वो है यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों को चलन होता है। यहाँ पर क्या? टेक्टोनिक प्लेटों जिसे हम विवर्तनिक प्लेटों की गति भी कहते हैं, विकल्प ए सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 77, वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में किस राज्य में ए हेल्प पशुपालक के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया था? ये किया था झारखंड राज्य ने, विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 78, सार्वजनिक मामलों में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया था वो AC जमीर को किया गया था, विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 79, किसी श्रेणी और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? ये कब किया गया था? ये क्या गया? 2016 में किया गया था, 2016 में। और किस में किया था? कला और सिनेमा में, विकल्प सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 80, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार योंग के रूप में मनाया जाता है? योंग सांग के रूप में जो मनाया जाता है वो मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ है? मणिपुर में, विकल्प सी। प्रश्न नंबर 81, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा 1973 स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन फेमा की किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ये किया गया था 1999 से। कहाँ से किया गया था? 1999, विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 82, योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? सम्मान किया गया था परमवीर चक्र जो प्रदान किया गया था, यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 83, महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है? तो यहाँ पर पल्लव राजवंश जिम्मेदार है, विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 84, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जो मेहरानगढ़ किला है वो जोधपुर राजस्थान में स्थित है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 85, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो 2024 का G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था ब्राजील में किया गया था, विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी थी? तो ये केस था AK गोपालम बनाम मद्रास केस था, तो यहाँ पर ये विकल्प ए ही सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्रियान्वित किया गया है? तो ये किया गया था सतत कृषि के लिए जो एक कार्यक्रम चला था, मिशन, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के नाम से जाना जाता है, तो वही क्रियान्वित किया गया था, विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 88, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था? इसे किसने अपलोड किया था? तो यूट्यूब पे जो सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था वो जावेद करीम ने किया था, जो जावेद करीम द्वारा MT द न्यूज किया गया था, विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 89, सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है।
सम जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को विज्ञान रूप से जो जाना जाता है वो बरखान टीले के नाम से जाना जाता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है, बरखान टीले के नाम से जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 90, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करना है? तो ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं, मैंने बताया था अपनी वीडियो में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ विकल्प ही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 91, भारत के बायोफार्मा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंदर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये जो कार्यक्रम था वो था बायोफार्मा शक्ति। विकल्प यही कार्यक्रम शुरू किया गया था 2026-27 में। विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 92, स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी एक मशीन जिसका किसने किया था, मैंने पढ़ाया था अपनी वीडियो में। ये किसका निर्माण किया था? इन्होंने किया था, जेम्स हार्गिस ने किया था। ये मैंने वीडियो में बार बार क्वेश्चन कराया था अपनी में। ये विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 93, उत्तर प्रदेश में किस शहर को पीतल नगरी, बहुत बार कराया मैंने वीडियो में, मुरादाबाद सही उत्तर होगा, विकल्प बी। प्रश्न नंबर 94, गर्भावस्था और प्रसव गर्भात के 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों से किसी महिला की मृत्यु कहा जाए, ये भी मैंने कराया था कई बार। इसको मातृ मृत्यु कहते हैं, मातृ मृत्यु। विकल्प सी उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 95, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाने वाला रंपा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये जो रंपा जो मंदिर है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित में कौन सी मालदीव की अधर मुद्रा है? ये भी मैंने पढ़ाया था कि मालदीविया रुपया है, बार बार मैं कहता आ रहा हूँ। विकल्प पड़ोसी देशों से पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी? ये भी मैंने पढ़ाया था, पुर्तगाल राजधानी लिस्बन है। क्या है? लिस्बन। विकल्प डी। प्रश्न नंबर 98, वियतनाम की आर्थिक मुद्रा, ये भी पढ़ाया था। वियतनाम की आर्थिक मुद्रा क्या है? मैंने बार बताया था, वियतनाम डोंग थी। यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में कौन सा ऐप मुख्य रूप से फोटो वीडियो साझा शेयर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये स्नैपचैट किया जाता है। यहाँ पर विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 100, तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रा योजना सरकार के किस विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है? तो ये विभाग है सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। दोस्तों, इस चैनल पर सभी शिफ्टों के पेपर के ऐसे पेपर एनालिसिस किए जाएंगे। आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या किसी में लग रहा है कुछ डाउट है तो उसके हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम अगली वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।